तो है गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था बेस्ट बैंकिंग प्रोग्राम को लेके, बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पांस आया, लेकिन वो वीडियो लगभग अब 1 साल पुराना हो चुका है। कमेंट भी कुछ लोग किए थे कि अब थोड़ा अपडेटेड वर्जन एक आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बैंकिंग प्रोग्राम्स आए हैं, बंद हुए हैं और कुछ कुछ चेंजेस भी हुए हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है। तो उन सब को अब थोड़ा एक बार फिर से कंपेयर करेंगे। इस बार थोड़ा मोर एनालिटिकल वे में करेंगे, पॉइंट्स देंगे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, और देखेंगे जानेंगे कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हालांकि ये सारे के सारे प्रोग्राम सेल्स वाला ही रोल ऑफर करते हैं, सो देर इज़ नो डिफरेंस इन दीज। ऑपरेशंस रोल को भी लेके मैंने सेम टाइप का कंपैरिजन किया था इससे जस्ट एक पहले वीडियो में, तो आप वो भी चाहे तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली सेल्स वाला प्रोग्राम्स को लेके है, एंड स्पेशली जो लॉन्ग टर्म सेल्स वाले प्रोग्राम है, जैसे कि 1 ईयर लॉन्ग जो प्रोग्राम्स है, ये उनको अभी लेके यहाँ पर कंपैरिजन चलेगा। तो यहाँ पर मैं 6 बैंक्स को कंपेयर करने वाला था, ठीक है, यानी कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक और IDBI बैंक। ठीक है, ये 6 बैंक्स मैं यहाँ पर कंसिडर करने वाला था स्टार्टिंग में जब मैं रिसर्च कर रहा था। देन आई रियलाइज्ड कि 2 बैंक जो हैं उनके प्रोग्राम्स का थोड़ा सा अभी डामाडोल चल रहा है। आई मीन यस बैंक अगर मैं बात करूँ तो यस बैंक का आई गेस जो प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम है वो अभी ऑनलाइन नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है, वो शायद अभी बंद हो चुका है या फिर होल्ड पे है बहुत लंबे टाइम से। सो दैट इज़ व्हाट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट प्रोग्राम। दूसरा जो था वो है IDBI बैंक का, तो वो भी जो है वो बहुत ओकेजनली आता है। दैट टोटली डिपेंड्स कि कब उसका वैकेंसी निकलेगा। सो दैट प्रोग्राम वाज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, वो उसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है 2 बार, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हो सेपरेटली। तो इस वीडियो में बस 4 बैंकिंग प्रोग्राम का कंपैरिजन होगा, यानी कि HDFC का, एक्सिस बैंक का, ICICI बैंक का और कोटक बैंक का। एंड यहाँ समझते हैं कि ये चारों के चारों जो बैंकिंग प्रोग्राम्स है ऑफर्ड बाय दीज 4 बैंक्स, जो कि एक लॉन्ग टर्म वाले प्रोग्राम्स है, यानी कि 1 ईयर फुल लेंथ वाले, वी विल ट्राई टू कंपेयर दोज प्रोग्राम्स और थोड़ा एनालिटिकल वे में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा बैंकिंग प्रोग्राम हो सकता है आपके लिए अफोर्डेबल हो, बेस्ट हो टू गेट स्टार्ट विथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने प्रो रिलेशनशिप मैनेजर बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहूँगा, जो है पावर्ड बाय नॉन इंजीनियर्स। आई एम गिविंग यू अ 30-day ट्रांसफॉर्मिंग बैंकिंग प्रोग्राम का लाइव कोर्स जो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा लॉट ऑफ थिंग्स दैट इवन समटाइम्स NIIT और मणिपाल भी शायद आपको ऑफर ना कर पाए। इसका जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री के टॉप लेवल जो RMs होते हैं, जिनका सैलरी 20-25 लाख रुपए होता है, ये उनका नॉलेज लेवल और एक्सपर्टीज लेवल जो होता है उसके हिसाब से बनाया गया है। सो हियर यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच नोइंग अबाउट बैंकिंग, उसका कॉन्सेप्ट्स क्या है, कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट के पीछे मेंटालिटी क्या होता है कस्टमर का, कस्टमर साइकोलॉजी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग NISM का ट्रेनिंग भी साथ में होगा, जो कि एक लाइसेंस का एग्ज़ाम है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। साथ साथ में हम देंगे आपको सेल्स, प्रॉपर सेल्स का ट्रेनिंग, हाउ टू डू अ सेल्स, बिकॉज दिस इज इनेबल्ड इन द कोर्स। यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट सेल्स along with the course, and you will get to know कि कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैंक ज्वाइन करें एंड यू हैव द आइडिया ऑफ नेक्स्ट 1 year 2 year टू सर्वाइव, बट विद दिस कोर्स यू हैव द मेंटालिटी टू सर्वाइव इन अ बैंक फॉर नेक्स्ट 10 year एट लीस्ट। यहाँ पर मैं आपका हेल्प करूँगा टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड फ्रॉम अ सेल्स लेवल पर्सन का माइंडसेट के साथ to become a consultant level banking mindset के साथ, and there is a huge difference between both these profiles। ठीक है, the mindset is the game in the banking and I will help you to do that and achieve that। इसके साथ साथ जो सबसे important है वो है 100% job assistance with a refund policy, यानी कि अगर आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड आपको 90 days के अंदर जॉब नहीं मिला तो पूरा का पूरा पैसा वापस। साउंड्स इंटरेस्टिंग? लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, सी यू इन द लाइव क्लासेस, और अगर लाइव क्लासेस छूट गया तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, और हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं 4 प्रोग्राम्स, यानी कि HDFC का फ्यूचर बैंकर्स, ICICI का PO प्रोग्राम, एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम और कोटक बैंक का नेक्स्ट जेन बैंकिंग प्रोग्राम। तो ये 4 बैंकिंग का प्रोग्राम्स जो है इसका कंपैरिजन होने वाला है। तो वी विल स्टार्ट विथ एलिजिबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के साथ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ICICI PO प्रोग्राम में थोड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है।
मिनिमम मार्क्स 60% हो चुका है एंड एज भी रिड्यूस होके अप टू 25 कर दिया गया है। बट इफ़ वी विल कंपेयर इंटायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल ऑफ दीज 4 बैंक्स, तो एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है एंड दैट इज़ फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। इवन फाइनल ईयर में अगर कोई है और वेट कर रहा है रिजल्ट्स का, इवन दे आर ऑल्सो एलिजिबल। मिनिमम मार्क्स भी जस्ट 50% है और एज जो सबसे बड़ा यूएसपी है इस प्रोग्राम का, विच इज़ अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन एक्सिस बैंक को मिलता है 1 पॉइंट। अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन का, तो इफ़ यू सी देर इज़ नो मेजर चेंज, ओनली एक्सिस बैंक का जो यंग बैंकर्स है उसमें थोड़ा सा चेंज है 1 मंथ का आगे पीछे, यानी कि इंटर्नशिप 3 मंथ्स का होगा एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो 5 मंथ्स का है। एंड इफ़ यू सी द अदर प्रोग्राम्स दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स। सबके सब 1 साल के ही प्रोग्राम है, सो सबको 1-1 पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टाइपेंड का, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर टोटल अर्निंग्स को मैंने पॉइंट आउट किया है आफ्टर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी फैक्टर। तो लोअर भी अगर ब्रैकेट वहाँ पर है, किसी किसी बैंक में एप्लीकेबल है, अगर बेस्ड ऑन मेट्रो लोकेशन अगर वहाँ पर आ रहा है, सो बोथ ब्रैकेट्स आर मेंशन्ड, लोअर भी और मैक्सिमम भी। तो इन दैट सिनेरियो अगर आप आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम का देखते हो, तो टोटल अर्निंग का जो कैपेसिटी है ड्यूरिंग दैट 1 ईयर का कोर्स वो होगा 2,32,000 से लेके 2,60,000 तक का। तो क्योंकि आईसीआईसीआई का अर्निंग पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है तो 1 पॉइंट मिल गया इसको। नाउ बात करते हैं सैलरी सीटीसी पे। ठीक है, ये कॉस्ट टू कंपनी का सैलरी है, सो इसमें थोड़ा सा डिडक्शंस भी होगा। तो इफ़ वी सी सारा बैंकिंग प्रोग्राम्स का अगर हम कंपेयर करें, तो मैं इन हैंड जो एक्सपेक्टेड सैलरी आपको मिल रहा है मैं उसके बेसिस पे यहाँ पॉइंट्स दूंगा। सो द टोटल सीटीसी इज़ मेंशन्ड, वो होता है बेस्ड ऑन लोकेशन। उसके बाद एक मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहा हूँ 1 लाख का, जो कि आपका जो कैश नॉन कैश जो बेनिफिट्स होता है उसको कंसिडर करके मैं माइनस कर रहा हूँ। इट कैन गो अप और डाउन ऑल्सो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन बैंक। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए मैं सीटीसी पे लूँ एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि एक्सपेक्टेड इन हैंड सैलरी क्या हो सकता है आफ्टर दैट 1 ईयर ऑफ प्रोग्राम, तो एचडीएफसी बैंक का 38,000 के आसपास आ रहा है एंड दिस इज़ अ राउंड फिगर। थोड़ा सा कम आपको सीटीसी देखने को मिलेगा आपको आईसीआईसीआई बैंक में, बट सिंस 38,000 सबसे हाईएस्ट एचडीएफसी बैंक का, तो 1 पॉइंट गया इसको। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोग्राम फीस का, तो यहाँ पर जो है ये 4 मंथ्स का फीस होता है जनरली जो क्लासरूम का प्रोग्राम होता है। ये 4 मंथ्स के ख़त्म होने के बाद आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है सारा चीज़, यानी कि ड्यूरिंग दिस क्लासरूम का प्रोग्राम आपको हॉस्टल मेस ये सारा चीज़ का आपको खर्चा वहाँ पर मिल जाता है। वो सारा चीज़ आपका इसमें इंक्लूडेड है फीस में, खाने पीने सबका। और जैसे ही आपका क्लासरूम ख़त्म होता है और इंटर्नशिप चालू होता है, वहाँ से आपको अपना खर्चा और एकोमोडेशन सब कुछ खुद ही उठाना पड़ता है। सो फॉर दैट वी नीड टू सी कि कौन सा जो है फीस सबसे कम है। सो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम का फीस इज़ जस्ट 2,55,000 रुपीज़, द मोस्ट अफोर्डेबल कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस। सो 1 पॉइंट गया इसको। नेक्स्ट अगर बात करें डेजिग्नेशन एंड रोल को लेके, तो पूरे के पूरे जो ये रोल्स है यहाँ पर सेल्स वाले ही रोल होते हैं। लेकिन जो एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंकर्स है उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी इन द सेंस इफ़ यू सी कि यहाँ पर एक क्लासिक पोर्टफोलियो आपको दिया जाता है, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ एडवांटेज टू ड्राइव बिजनेस समटाइम्स। तो ये जो पोर्टफोलियो मिलता है आपको थोड़ा सा हेल्प करता है टू डू द बिजनेस इन बैंकिंग। ठीक है, सबसे अगर मैं लो बात करूँ तो एक्सिस बैंक का है सबसे लोएस्ट में, बिकॉज यहाँ सिर्फ आपको एएम का ही ग्रेड मिल रहा है और सेल्स का कोई भी रोल मिल सकता है जो कि एक्चुअली मेंशन्ड नहीं है। बाकी सब प्रोग्राम्स में एटलीस्ट रोल्स मेंशन्ड है कि आपको कौन सा मिल सकता है। ओके, सो एचडीएफसी बैंक का प्रोफाइल थोड़ा सा बेटर है स्टेबिलिटी के मामले में, सो 1 पॉइंट गया इसको। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को ऐड करने के बाद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों को ही सेम पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स इक्वली। इट मीन्स बोथ द प्रोग्राम्स आर ऑलमोस्ट सेम, देर इज़ नो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तो बिल्कुल टॉप नॉच है, लेकिन एक्सिस बैंक और कोटक बैंक का फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स बहुत कम मिले हैं दोनों को, खास करके कोटक बैंक को। सो इफ़ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग दीज 2 प्रोग्राम्स सेपरेटली, तो शायद रिजल्ट कुछ और देखने को मिले। तो इन दोनों को भी कंपेयर करके सेपरेटली देख ही लेते हैं, क्योंकि अगर
कोई एलिजिबल नहीं है ICICI PO के लिए या फिर HDFC के लिए, या फिर नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो उनके पास एटलीस्ट ये 2 ऑप्शन रहेगा। सो लेट्स कंपेयर दीज 2 प्रोग्राम्स, यानी कि बॉटम 2 जो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स है और कोटक बैंक का नेक्स्ट जेन प्रोग्राम है, इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि विच वन विल बी बेस्ट। तो इन दोनों की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स जो था उसका अगेन इट इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो 1 पॉइंट डेफिनेटली इसी को चला गया। अगर कोर्स ड्यूरेशन का बात करें तो दोनों का सेम है, देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस, हो दोनों को ही 1-1 पॉइंट यहाँ मिल जाता है। अगर स्टाइपेंड का बात करें तो एक्सिस बैंक का थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रिविलेज मिल जाता है, सो 1 पॉइंट गया एक्सिस बैंक को। नेक्स्ट अगर CTC का बात करें, सैलरी CTC, सो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इट इज़ कि अगर आप CTC पे नोटिस करोगे तो 5 लाख का जो CTC यहाँ पर दिया गया है कोटक में वो बिल्कुल फिक्स्ड है, प्लस एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर मिलता है आपको, यानी कि 1.5 लाख का बोनस। ये आपको मिलता है पार्शियल 2 इंटरवल्स में, यानी कि पहला हाफ जो मिलेगा आपको 1.5 लाख का वो मिलेगा आपको 24 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद जो एडिशनल हाफ कंपोनेंट होगा वो मिलेगा 36 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 3 साल। पहला मिलेगा आपको 2 साल कंप्लीट करने के बाद, और एक और साल आप जब कंप्लीट करोगे यानी कि तीसरे साल के बाद आपको अनदर 75,000 रुपीज़ का एक बोनस आपको दे दिया जाएगा। सो इन टोटल यानी कि 1.5 लाख का बोनस। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि डिडक्शन सिर्फ 60,000 रुपीज़ का लिया गया है। वाई? बिकॉज जो सैलरी इन्होंने मेंशन किया है वो एक फिक्स्ड पे है, यानी कि दिस इज़ नॉट अ टोटल CTC बट एक फिक्स्ड कंपोनेंट होगा, सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए एक एडिशनल पॉइंट गया कोटक महिंद्रा बैंक को। नेक्स्ट प्रोग्राम फीस का बात करें तो दोनों का ही सेम है, यानी कि 2,80,000 रुपये दोनों को ही मिलता है यहाँ पर 1-1 पॉइंट। एंड फाइनली बात करें डेजिग्नेशन एंड रोल को लेके तो एक्सिस बैंक तो भाई बहुत पीछे है, सो एडवांटेज मिलता है कोटक महिंद्रा बैंक को विथ DM का ग्रेड एंड ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब रोल। तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट दोनों को दोनों ही 4-4 पॉइंट के साथ टाई करते हैं। सो HDFC और ICICI तो अपना भाई टॉप 2 पोजीशन बना के रखा है। इन केस अगर आपका सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया हो, देन यू हैव दीज 2 चांसेस एटलीस्ट लेफ्ट। तो आप जो है एक्सिस बैंक का जो यंग बैंकर्स है या फिर कोटक का नेक्स्ट जेन है, आपके पास दोनों ही ऑप्शन इक्वली अवेलेबल है। थोड़ा सा सैलरी और डेजिग्नेशन को लेके आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट दिस इज़ जस्ट अ नेम सेक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-6 साल के बाद जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सैलरी और ये डेजिग्नेशन सब ऐसे ही सब कवर हो जाता है, सो देयर इज़ नथिंग इन दैट। सो इतना ज़्यादा बड़ा सोचने का चीज़ नहीं है। तो ये था इन सारे बैंक्स के बीच का एक फेयर कंपैरिजन। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि भाई कौन सा प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। सो मेक श्योर यू सेलेक्ट इट वाइजली, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो टेक टाइम, मेक योर डिसीजन परफेक्टली। साथ साथ में नॉन इंजीनियर्स का जो प्रोग्राम है यानी कि प्रो रिलेशनशिप मैनेजर, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी रजिस्टर करो। सीट्स आर गेटिंग फिल वेरी फास्ट। ओके, सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट में लिख के बताओ कि किस तरह का टॉपिक पे आप बात करना पसंद करोगे। मिलते हैं ऐसे किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vague.